डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, राजकीय इंटर कॉलेज चौरासी, जनपद अल्मोड़ा से आज की अपनी दूसरी क्लास 12th में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहा जाता है? आम रूप से जनसंख्या को हम लोगों की संख्या या लोगों की गिनती से मापते हैं। कहीं कहीं हम लोगों की समग्रता को भी जनसंख्या कहते हैं। इकोनॉमिक्स में तो समग्रता को ही जनसंख्या कहा जाता है, लेकिन ये ज्योग्राफी क्लास है तो इसमें लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहा जाएगा। प्रकृति ने इस पृथ्वी पर सभी जगह समान रूप से संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं। कहीं किसी स्थान पर तो बहुत अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं और किन्हीं स्थानों पर ये बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार जनसंख्या भी कहीं कहीं पर तो बहुत घने बसे क्षेत्र में पाई जाती है और कहीं कहीं बिल्कुल विरल होती है और कहीं कहीं मध्यम रूप से जनसंख्या पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार निवास करने की छूट होती है। मतलब जब लोगों को अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान मिलेगा, सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो लोग वहीं पर रहेंगे। और जहाँ पर लोगों के प्रतिकूल व्यवस्थाएं होंगी तो वहाँ पर व्यक्ति निवास करना पसंद नहीं करते हैं। कहा जाता है कि विश्व की लगभग 50% जनसंख्या विश्व के 6% स्थलीय भूभाग पर निवास करती है और लगभग 45% स्थलीय भूभाग पर लगभग 8% जनसंख्या निवास करती है। तो है ना, बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये जो जनसंख्या का प्रारूप है ये किस प्रकार पाया जाता है कि जहाँ पर जितनी अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी वहाँ पर उतनी ही अधिक जनसंख्या देखने में मिलेगी, और जहाँ पर सुविधाओं का अभाव होगा वहाँ पर उतनी ही कम जनसंख्या देखने में आएगी। जनसंख्या वितरण के जो प्रारूप हैं, अब हम देखते हैं जनसंख्या का विश्व वितरण प्रारूप। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या के विश्व वितरण प्रारूप को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी के प्रारूप में ऐसे स्थानों को जगह दी गई है जहाँ पर जनसंख्या का बहुत अत्यधिक जमाव पाया जाता है, जहाँ अत्यधिक घने बसे प्रदेश पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों को इस श्रेणी में रखा गया है। नंबर 2, द्वितीय श्रेणी के प्रारूप। इस प्रारूप में मध्यम जनसंख्या के जमाव वाले स्थानों को स्थान दिया गया है। यहाँ पर पहले प्रारूप की अपेक्षा कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पहले प्रारूप की अपेक्षा संसाधनों में कमी देखी गई है। जहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ संसाधन अधिक होते हैं, और जहाँ जनसंख्या कम निवास करती है वहाँ संसाधन कम पाए जाते हैं। नंबर 3, तृतीय श्रेणी के प्रारूप। इस प्रारूप में जनसंख्या नगण्य पाई जाती है, या ये कहें कि शुरू के दोनों प्रारूप की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के निवास के प्रतिकूल स्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ सुविधाएं नगण्य होती हैं। और नंबर 4, चतुर्थ श्रेणी के प्रारूप में, इस प्रारूप में बिल्कुल विरल क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, जैसे अति उष्ण भूभाग, शीत भूभाग, ध्रुवीय प्रदेश, और उष्ण प्रदेश में तो बता ही दिया है, जहाँ पर जैसे सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, यहाँ पर जनसंख्या नगण्य होती है। अब हम देखते हैं एशिया में जनसंख्या वितरण।
तो प्यारे बच्चों, विश्व की लगभग 67% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, जो कि एशिया का सबसे घना बसा क्षेत्र भी है। ये क्षेत्र 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पूर्वी तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी तटीय क्षेत्र समुद्र से मिला हुआ है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी है, और जो मानसूनी जलवायु होती है वो मानव के अनुकूल होती है, इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। यूरोप में जनसंख्या वितरण। यूरोप में लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अत्यधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं, लोगों के लिए जो अवस्थाएं हैं वो उनके अनुकूल हैं। इस अक्षांश क्षेत्र में जो देश पाए जाते हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, बेल्जियम, इन देशों में अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए यहाँ जो घनत्व है जनसंख्या का वो भी अधिक पाया जाता है। तो जनसंख्या वितरण आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? किसी भी स्थान या किसी भी प्रदेश या किसी भी स्थलीय भूभाग का 1 वर्ग किलोमीटर, यानी जो चारों तरफ से बराबर हो, उस क्षेत्र को 1 वर्ग किलोमीटर कहते हैं। यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो जनसंख्या पाई जाती है उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वास्तव में जनसंख्या घनत्व क्या है? उस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब जनसंख्या घनत्व को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? जनसंख्या मतलब कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। संसार में किसी भी जगह जनसंख्या घनत्व समान रूप से नहीं पाया जाता। कहीं पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और कहीं पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसके भी 2 कारण हैं। नंबर 1 भौतिक कारण और नंबर 2 सांस्कृतिक कारण। अब हम इन 2 कारकों को डिटेल में देखेंगे। बच्चों, अब हम देखते हैं जनसंख्या वितरण के भौतिक कारक। भौतिक कारक वे होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जैसे जलवायु, उच्चावच, वर्षा, भूमि की बनावट इत्यादि। ये सारे जितने भी कारक हैं ये सभी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। नंबर 2 सांस्कृतिक कारक। अब सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं? सांस्कृतिक कारक वे होते हैं जो मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, जैसे मानव कहाँ रहता है, मानव क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या क्रियाकलाप करता है। ये सब सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। ये सारे कारक भी जनसंख्या वितरण को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या प्रभावित करने के अनेक कारण हो सकते हैं। ये जो 2 कारक मैंने बताए, भौतिक कारक और सांस्कृतिक कारक, इसके अंतर्गत भी और कारक हैं, जैसे भौतिक कारक में मैंने आपको बताया उच्चावच, जलवायु, तापमान, वर्षा की उपलब्धता या पानी की उपलब्धता, कृषि भूमि और आर्थिक कारक, जहाँ पर मानव को कार्य करने की अच्छी सुविधा मिलेगी, इंसान वहीं निवास करेगा। और सामाजिक कारक, सामाजिक कारक में जहाँ मानव को अच्छा परिवेश मिलेगा, समाज में समानता मिलेगी, वहीं पर मानव निवास करता है। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। किसी निश्चित क्षेत्र में
किसी निश्चित अवधि में निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है या जो वृद्धि होती है उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को हम दो प्रकार से देख सकते हैं, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब धनात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या है उसे देखते हैं। किसी क्षेत्र में निवासियों की संख्या में निश्चित अवधि में जो वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। नंबर 2 ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि में देखते हैं, किसी क्षेत्र की जो निश्चित जनसंख्या है उसमें निश्चित समय में परिवर्तन तो होता है लेकिन वो पहले की अपेक्षा कम होता है, तो इसलिए उसको ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सबको मैं जो इसके नोट्स हैं वो आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगली क्लास में हम मिलेंगे जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या का स्थानांतरण, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।